हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सिट्रल सिंथेसिस के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को इसके डिटेल में समझ लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग इसके सिंथेसिस रिएक्शन को डिटेल में समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये सिट्रल है, तो सिट्रल का जो नाम होता है वो क्या होता है, इसका 3,7 डाइमेथिल ऑक्टा 2,6 डाइनॉल होता है। तो इसके सिंथेसिस की बात करेंगे हम लोग, पूरे रिएक्शन को ही देखेंगे आज के क्लास में। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सिंथेसिस जो होता है, सबसे पहले देखते हैं बार्बियर टीमन सिंथेसिस। ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, रिफॉर्मेक्स रिएक्शन भी इसे बोला जाता है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सिट्रल का सिंथेसिस करवाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे, इसके साथ क्या करवाते हैं हम लोग, जिंक अल्फा आयोडो एस्टर लेते हैं। और ये ICH2COO-C2H5 है। इसके साथ में हम लोग क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। ये रिएक्शन क्या कहलाता है, हम लोग का रिफॉर्मेक्स की रिएक्शन कहलाता है। जब करवाते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर से जैसा का तैसा स्ट्रक्चर को उतार लेंगे यहाँ पर से। और क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर से आई के साथ यहाँ पर जिंक आकर के कंबाइन हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आई होता है वो क्या होता है, आई जो होता है वो होता है हम लोग का नेगेटिव चार्ज होता है, और जिंक जो होता है क्या होता है, हम लोग का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आकर के इसमें अटैच हो जाता है यहाँ पर से, तो हो जाता है। तो क्या होता है, हम लोग को क्या मिल जाता है, आई जिंक यहाँ पर मिल जाता है। और CH2COO-C2H5 को जैसा का तैसा यहाँ पर ले लेते हैं। और क्या करवाते हैं, इसका हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं। तो हम लोग को क्या हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर से जो डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर से आकर के यहाँ पर से लग जाता है। तो क्या होता है, ओ के साथ में एच जो होता है यहाँ पर से एक एच आकर के यहाँ पर से लग जाता है, जिसके कारण यहाँ पर से हम लोग का क्या हो जाता है, ओ एच यहाँ पर से हम लोग का क्या हो जाता है, ओ एच प्राप्त हो जाता है। चूँकि एच प्लस को कंबाइन करेंगे तो CH2COO-C2H5 यहाँ पर से मिल जाता है। स्ट्रक्चर जैसा का तैसा उतार लेते हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करवाएंगे हम लोग, डिहाइड्रेटिंग करवाएंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट करवाएंगे। डिहाइड्रेशन इट मीन्स क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। तो H2O के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, डिहाइड्रेशन करवाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर से हम लोग का एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर से निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर OH है ना, और यहाँ पर से एक H आकर के यहाँ पर से निकल जाता है। तब जाके हमको क्या मिल जाता है, सिरोनिक एस्टर मिल जाता है। यहाँ पर से CH3OO-C2H5 है, और ये क्या होता है, हम लोग का क्या मिल जाता है, सिरोनिक एस्टर मिल जाता है। अब इसको क्या करवाते हैं, इसको फिर से रिएक्शन करवाते हैं। फर्स्ट करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस इट मीन्स क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का क्लीवेज करवाना। सेकेंड क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, फाइनली हम लोग का सिट्रल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। ये हम लोग का सिट्रल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे देखती हैं क्या है हम लोग का, अब टॉपिक है हम लोग का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ सिट्रल। इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। जबकि हम लोग जानते हैं कि सिट्रल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C10H16O होता है। इसकी विजुअल देखें। ऑर्गेनिक रिएजेंट की 2 मॉलिक्यूल क्या होती है, 2 मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। ये साथ है जो इसमें क्या होता है, 2 डबल बॉन्ड की प्रेजेंट को क्या करता है, इंटीग्रेट करने का कार्य करता है। इसकी रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर C10H16O ये किसका फार्मूला होता है, सिट्रल का। हम लोग जानते ही हैं। +2H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। प्रेजेंट किसका, या तो हम लोग NI लेंगे, या तो PT लेंगे, या तो PD। इसके प्रेजेंट में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर H16 में क्या लग जाता है, 4 हाइड्रोजन आकर के लग जाता है। तो हमें H20 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये C10H20O हम लोग को प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं 2Br2 के साथ में। तो क्या होता है, हम लोग का C10H16O और Br4 यहाँ पर से आकर के लग जाता है। ये हम लोग का रिएक्शन 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करवाएंगे। फिर से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। इस बार इसको
इस प्रकार से इनों के साथ हम लोग O3 के प्रेजेंट में क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, कीटोन ग्रुप प्राप्त होता है। ये हम लोग का प्लस क्या प्राप्त होता है, प्लस हम लोग को ब्यूलिक हाइड्राइड और ये इनो ग्लिसरॉल यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। कार्बोनिल ग्रुप की बात करते हैं यहाँ पर से, तो यहाँ पर रिएक्शन जब करवाते हैं तो क्या होता है हम लोग का C डबल बॉन्ड O यहाँ पर से होता है। तो यहाँ पर से क्या होता है, N जो होता है आकर के लग जाता है और O जो होता है वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाता है, तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। सेकेंड रिएक्शन में देखते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी N आकर के लग जाता है, O को वाटर के रूप में लीव कर देता है, जिससे हम लोग का क्या बन जाता है, फेनिल हाइड्रोजन मिल जाता है। अब देखते हैं आगे देखते हैं तो असाइक्लिक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ये किसका फार्मूला होता है, असाइक्लिक का फार्मूला होता है। असाइक्लिक इट मीन्स जिसमें कोई साइकिल प्रेजेंट ना हो तो हम लोग का असाइक्लिक कहलाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है हम लोग का, नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसको ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। सिट्रा जो होता है NH2OH के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन बनाता है। फिर क्या करता है, फेलिंग एंड टोलेंट रिएजेंट को क्या करने का कार्य करता है, रिड्यूस करने का कार्य करता है। अतः इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है। अब देखते हैं सेकेंड क्या होता है, हम लोग का सिट्रल का रिडक्शन करवाते हैं। जो हम लोग रिएक्शन देखे हैं ना, तो सिट्रल का रिडक्शन करवाते हैं किसके, प्राइमरी अल्कोहल के साथ, किसका, जनरल सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ऑक्सीडेशन से क्या प्राप्त हो जाता है, जिरोनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। फॉर्मेशन विद कार्बन एटम के जब लॉस होता है यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन भी क्या होता है, सिट्रल में CHO या एल्डिहाइड ग्रुप भी यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंस होती है। इसका हम लोग का कन्फर्मेशन हो जाता है। अब देखते हैं आगे फिर से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन में वही बोला ना अभी हम लोग जो पढ़े हैं वही है। ये फर्स्ट रिएक्शन होता है, ये हम लोग का सेकेंड रिएक्शन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट सिट्रल के साथ जब रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन क्या होता है, इट मीन्स हम लोग का ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, ये हम लोग का रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन इट मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिमूव होता है, हाइड्रोजन भी रिमूव होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है। तो ये हम लोग का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो सिट्रल क्या होता है, यहाँ पर सिट्रल के साथ जब रिडक्शन करवाते हैं NaHG के साथ या तो क्या प्राप्त हो जाता है, जिरेनॉल जेनेरल प्राप्त हो जाता है। और सिट्रल के साथ जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, जिरोनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ये हम लोग का इसका थ्योरी यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड के रूप में यहाँ पर देख लिया है। आप लोग इसे अच्छे से नोट से बना लेना फ्रेंड्स, क्योंकि यह IMP है, एग्जाम में आने की संभावना है। सिट्रल के मोलिकुलर फार्मूला के क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग फुली सैचुरेटेड पेरेंट क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, C10H22 होता है। हम लोग जानते हैं ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड कहलाता है, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है क्या होता है, अनसैचुरेशन कहलाता है, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियरली हो गया होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, हम लोग का यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है के करस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। अब देखते हैं यह इंडिकेट करता है कि सिट्रल असाइक्लिक कंपाउंड है। सिट्रल क्या होता है, असाइक्लिक कंपाउंड है। हम लोग ने देख लिया था इसके स्ट्रक्चर को, फर्स्ट वीडियो में भी देख लिया था कि सिट्रल क्या है, असाइक्लिक कंपाउंड है, उसमें किसी प्रकार के साइकिल प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन की बात करते हैं फिर से। तो यहाँ पर क्या होता है, सिट्रल का जब रिएक्शन करवाते हैं 6H के प्रेजेंट में तो क्या प्राप्त हो जाता है, C10H22 प्राप्त हो जाता है। फिर से ये क्या होता है हम लोग का एल्किन का फार्मूला, CnH2n+2, ये हम लोग का एल्किन का फार्मूला हो जाता है। सिट्रल को जब हम लोग क्या करवाते हैं, ये हम लोग का सिट्रल होता है। क्या होता है, ये हम लोग का सिट्रल होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये सिट्रल होता है। इसकी प्रेजेंट में किसकी प्रेजेंट में रिएक्शन करवाते हैं, KHSO4 के साथ जब हम ट्रीट करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं हीट के प्रेजेंट में, तो क्या होता है हम लोग का एरोमेटिक कंपाउंड, ये हम लोग का एरोमेटिक कंपाउंड है और P साइमन प्राप्त हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। अब देखते हैं आगे। अतः कार्बन स्केलेटन क्या होता है, एल्किल ग्रुप की रिएक्टिव पोजीशन निम्न प्रकार की होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे, रिप्रेजेंट ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड को देख लेते हैं।
अनसैचुरेटेड इट मीन्स जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, वो क्या होता है, अनसैचुरेशन कहलाता है। ठीक है, इतना तो हम लोग जानते ही हैं पहले से। अब देखते हैं आगे, सिट्रल को क्या करवाते हैं, सोडियम। यहाँ पर देखते हैं सोडियम बाइसल्फाइड जो होता है ये हम लोग का क्या होता है, सिट्रल होता है। ठीक है, अब सिट्रल को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंट में, सल्फाइड बाइसल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर से जो कार्बन होता है हम लोग जानते ही हैं कि जो कार्बन होता है और यहाँ पर से जो यहाँ पर होता है माइनस चार्ज होता है और यहाँ पर कार्बन में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो ये आकर के अटैक करता है और यहाँ पर से आकर के SO3Na लग जाता है। क्या लग जाता है, SO3Na यहाँ पर से लग जाता है। प्लस क्या, ये क्या होता है हम लोग का, मोनोबाइसल्फाइड होता है। इसी प्रकार से हम लोग का जब ये क्या होता है और क्या प्राप्त हो जाता है, डाइसल्फाइड प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या होता है, सल्फाइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग का ये बाइसल्फाइड यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है हम लोग का, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ग्रुप की सिट्रल में क्या होता है, प्रेजेंस में यूवी स्पेक्ट्रा का लेमड़ा में इसकी मान कितना होती है, 238 nm से फर्दर कन्फर्मेशन करते हैं। यहाँ पर अदर डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में क्या होता है, सिट्रल की कंप्लीट स्ट्रक्चर को निम्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या किया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है। अब देखते हैं आगे, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड, कीटोन जैसे कि एसीटोन हम लोगों ने देखा ही है ना, यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। इसे निम्न रिएक्शन में इंडिकेट करता है। हम लोग इसके रिएक्शन को देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ सके। तो यहाँ पर क्या होता है, जब सिट्रल का जब हम लोग के रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो KMnO4 के साथ प्रेजेंट में रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर से हम लोग को या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर से हम देखें ना, ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। ये हम लोग का ऑक्जेलिक एसिड है और क्या प्राप्त हो जाता है, कीटोन प्राप्त हो जाता है। इसका क्या करवाते हैं हम लोग, रिएक्शन करवाए हैं। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो जाता है, एक तो ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त हो जाता है, एक तो कीटोन प्राप्त हो जाता है, या और क्या प्राप्त हो जाता है, न्यूक्लिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ये हम लोग का क्या होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, आगे क्या होता है हम लोग का, सिट्रल की एबो स्ट्रक्चर के इसके मेथिल हेप्टिनो के द्वारा क्या करवाते हैं, रिफॉर्मेशन की रिएक्शन से क्या होता है, सिंथेसिस के द्वारा फर्दर कन्फर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने क्लियरली अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया फ्रेंड्स। आई होप आज का वीडियो लेक्चर इजीली आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये वेरी इजी है और मोस्ट एमपी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर से करें ताकि इसी तरह से आप लोग को वीडियो मिलती रहे। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक